जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एकादशी महात्मा। हाँ साहब, इना वीडियो में मैं आपका लिए अपरा एकादशी को महात्मा लेने आया हूँ साहब। जेठ महीना का कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होवे है वह अपरा एकादशी होवे साहब। तो अपरा एकादशी को महात्मा हूँ आपके पढ़ी ने सुनाऊंगा। 11 की जो पोथी है उसमें से जसो पोथी में लिखियो है असो को असो ध्यान पूर्वक सुनजो साहब। अपरा एकादशी को महात्मा पढ़ना शुरू करूँ उससे पहला आपके एक का विशेष बात बता दूँ इन्हीं एकादशी का बारे में कि अपरा एकादशी को व्रत रखो और व्रत रखवा का साथ में भगवान श्री लड्डू गोपाल को फल उनका रस से स्नान कराना चाहिए साहब। फल का रस से स्नान कराने से विशेष કરીને आम का रस से भगवान श्री लड्डू गोपाल श्री कृष्ण भगवान को स्नान करना चाहिए, उनके स्नान कराना चाहिए। और साथ में अपरा एकादशी को जो विशेष भोग है वो है काकड़ी को भोग। भगवान के लड्डू गोपाल के आम का रस से स्नान करवाओ और ओका बाद में काकड़ी को भोग लगाओ साहब। ऐसे आपका पुण्य होने में अनंत अनंत गुना वृद्धि होगी और आपका पाप उनको क्षय होगा साहब। तो यह विशेष बात है अपरा एकादशी का बारे में। इन्हीं बात को जरूर ध्यान रखियो कि लड्डू गोपाल के आम का रस से, आम को रस आम नहीं मिले, आम को सीजन है गर्मी में अभी तो आम फिर भी कहीं उपलब्ध नहीं हो तो दूसरा फल उनका रस से भी भगवान लड्डू गोपाल को स्नान आप कर ही सको। बाकी आम को रस मिल जाए अगर तो आम का रस से भगवान लड्डू गोपाल को के स्नान कराना है और साथ में काकड़ी को भोग लगाना है साहब। हम शुरू कर ही रहा है अपरा एकादशी को महात्मा। अपरा एकादशी को महात्मा को पढ़ना शुरू करूँ उससे पहला एक बार आपसे फिर से निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेन जोशी का सन के सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब कर रखे हो तो अपना परिचित उनसे, अपना जान पहचान वाला उनसे, अपना रिश्तेदार उनसे चैनल के सब्सक्राइब करवे दो साहब। और वीडियो के लाइक और शेयर जरूर कर दो और कमेंट्स बॉक्स में देने जय 11 माता, जय एकादशी मैया, राधे राधे, जय श्री कृष्णा जरूर लिख जो साहब। तो हम शुरू कर ही रहा है अपरा एकादशी को महात्मा। ज्येष्ठ महीना का कृष्ण पक्ष की एकादशी जो अपरा एकादशी केवाय है। अथ अपरा एकादशी महात्मा। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्मा क्या है, सो कृपा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी इस लोक से लेकर परलोक तक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वालों की झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वेद्य आदि सब के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए वो तो वह नरक को जाता है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वह अवश्य ही नरक को जाते हैं। वह भी अपरा का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से या सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, हाल की ब्याई हुई गाय या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए जिससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। उसके पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री अपरा एकादशी महात्मा। तो यो साहब थो अपरा एकादशी को महात्मा जो मैंने 11 की पोथी में से आपके पढ़ी ने सुनायो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो 11 माता की।